50,000 की 2 आइसक्रीम ली हैं। 226 लीटर और ये पूरा एक नोट भी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मशहद, जहाँ पे हम पिछले कोई 2 दिनों से स्टे कर रहे हैं। तो आज के हमारे सीन्स ये हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं नेशापुर। नेशापुर ईरान का बहुत खूबसूरत सिटी है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हो चुका है नेशापुर जाने का, तो क्या खूबसूरत सिटी है। तो अगर आपने भी अभी तक नेशापुर नहीं देखा हुआ तो मेरे साथ इस वीडियो में शामिल रहें। और अगर पिछली मेरी आपने इराक सीरीज़ नहीं देखी तो उसको फॉलो कर लें आप, क्योंकि मैं इराक से सीधा ईरान आया हूँ और ईरान के जो 2-4 व्लॉग्स आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, ये आफ्टर इराक सीरीज़ हैं। तो पहले जाके इराक सीरीज़ देखें, उसके बाद ईरान पे आएँ। तो चलते हैं जी नीचे। ओहो, ग्राउंड पे जाना तो भूल ही गया मैं। तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। ठंड यहाँ पे है तकरीबन अराउंड कोई आई थिंक 8 से 10 डिग्री के करीब होना है, बट रात को अच्छी खासी ठंड हो जाती है। अच्छा, तो बसेस में आ चुके हैं और यहाँ की जो बसेस हैं इराक के मुकाबले में कंफर्ट ज़्यादा है जो अभी तक मैंने गौर किया, और हैं ये पुरानी बट हैं खुली सी। तो जी बसेस यहाँ पे कुछ चलती हैं ये वाली सिटी के अंदर, और अब जहाँ पे आगे जिन बसेस में हमने जाना है वो हैं ये। مسافرای شما بودن، می‌بینی چی شد؟ اینا رفتن تاج مراد। ये कुछ लोग आ गए थे एक जगह, हम रुके और बेचने आ गए कुछ। देख क्या असर है। और ये इनकी इस टाइप की आइसक्रीम है, अभी हुसैन को दी है। ये हमारे ड्राइवर हैं हुसैन, बहुत चिल बंदा है यार। एक बंदा रह गया आइसक्रीम वाला पीछे। आगा आगा को मैंने इशारा किया, मैं आगा निकलो बाहर, बहुत लेट हो रहे हैं। पहला ही निकलन थी, कर नहीं रहे। अच्छा, इनका ये सीन होता है, ये जो आप पुलिस स्टेशन टाइप है, इन्होंने हर जगह अपनी ये एंट्रेंस करानी होती है। ये भी तकरीबन कोई तीसरी जगह पे रुक गया अभी तक। तो ये पता नहीं वैसे क्या सीन है। 50,000 की 2 आइसक्रीम ली हैं। हाँ यार, करेंसी इतनी लो। करेंसी की आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कितनी यहाँ पे। शुक्रान, ममनून ममनून। 50,000। अच्छा, तो अभी रुके हैं हम पेट्रोल पंप पे। बस में इसने पेट्रोल लेना था और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं मेरी आवाज़ आपको सही आ रही है या नहीं। माइक लगा हुआ है बट और करीब कर लेता हूँ। और यहाँ पे पेट्रोल की पता नहीं कीमत हुआ है 300। तो अभी देखते हैं बस में कितना डलता है।
हुसैन खुद फ्यूल ले रहा है, कार्ड इंसर्ट किया। अच्छा, पेट्रोल इनका अपना होता है, ये चेक कर रहे हो, गिर रहा है उसको परवाह ही नहीं है, कह रहा कोई मसला नहीं, गिरने दो इसको। तो जी 79,884 के 266 लीटर्स, ये आई थिंक सो बस में बैठ के आपको हिसाब करके बताता हूँ कितने का इसकी पूरी बस फिल हुई है। 226 लीटर इसने फ्यूल लिया। चलें जी बैठते हैं वापस। अच्छा, ये जो भी फ्यूल ली है 226 लीटर और ये पूरा एक नोट भी नहीं हुआ, ये इनका है 100 तोमन का ना नोट, और हुसैन बता रहे हैं कि सिर्फ 80 तोमन हमारा बिल बना है, यानी 79,000 समथिंग रियाल्स हैं। और ये राउंड अबाउट अगर ये हमारे पास 340 हो ना तो पाकिस्तानी 1000 बनता है, और मेरे ख्याल $1-2 के अंदर अंदर, या शायद $3, हाँ राउंड अबाउट $2 से $3 में पूरी इसकी बस फुल होगी। 226 लीटर डीजल इसमें जो है वो डल गया होगा। अच्छा, तो अभी हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक हैं। तो एंटर होते साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बाज़ार मिलता है, इसमें मुख्तलिफ, अगर इधर देखें तो रिंग्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं काफ़ी, उसकी शॉप है। उसके बाद फिर कुछ टॉयज़ वगैरह, और आगे ये ड्राई फ्रूट्स। इसी तरह यहाँ पे ये यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं और ये धागा बांध जाते हैं। मैं बाहर निकल के आपको इस चश्मे की हिस्ट्री बताता हूँ। ये अगर आपको पानी नज़र आ रहा है, पाकिस्तान ये बच्चे ने ऊपर से बोला है, अब कह रहे हैं आवाज़ कहाँ से आएगी। तो बाहर चलता हूँ, मैं आपको हिस्ट्री इसकी बताता हूँ। तो ये जो भी जगह हम देख के आ रहे हैं, ये जो चश्मा आपने मेरे पीछे देखा, ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना से जब खुरासान तशरीफ़ लाए, ईरान जब आए, तो मौला ने यहाँ पे वेट किया और ज़ोहर की नमाज़ मौला ने अदा की। नमाज़ अदा करने से पहले मौला ने वज़ू करना था, और वज़ू के लिए इस इलाके में पानी दस्तयाब नहीं था। तो कहते हैं कि मौला ने ज़मीन पे हाथ मारा, और कई लोग कहते हैं कि मौला ने थोड़ी सी उंगलियों से उसको खोदा और यहाँ से चश्मा जो था वो फूट गया। तो अभी तक लोगों का ये बिलीफ है और कि इस पानी में शिफा है, क्योंकि मौला के हाथ से ये चश्मा जो है वो जारी हुआ था, और मेरा भी यकीन है कि यकीनन इसमें शिफा होगी। तो अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं कदमगाह, जो कि मौला के
कदम गए कि वहाँ पे मौला ने जब वेट किया, उधर खड़े हुए, तो अल्लाह ताला की तरफ से वो पत्थर नरम हो गया और मौला के फुटप्रिंट्स जो थे वो उस पर प्रिंट हो गए पत्थर पे। तो अभी उसको देखने चलते हैं। आ सकूँ तो उन्होंने बिल्कुल सीधा एक शीशा लगाया हुआ और शीशे के अंदर से वो आपको नीचे ज़मीन पे जो कदम गया वो नज़र आ रही है। बड़ा ही खूबसूरत सा और बड़ा पीसफुल माहौल है यहाँ पे। ठंडी ठंडी दरख्त के नीचे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ ऊपर से धूप है, तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन है बट ज़्यादा डाउन नहीं है। आपको अच्छा प्लेजेंट मौसम है। और ये अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो यहाँ पे एक ये मस्जिद बनी हुई है, अगर किसी ने नमाज़ वगैरह अदा करनी है लेडीज़ और जेंट्स के लिए, ये मस्जिद मौजूद है। यहाँ बैठे कई लोग खाना भी खा रहे हैं और मैंने देखा कई ईरानी फैमिलीज़ इसको एज अ पिकनिक स्पॉट भी यूज़ कर रही हैं। अभी हम जिस मकाम पे आए हैं ये है जी हज़रत बीबी शतीता का मज़ार। तो एंटर होने से पहले ये मेन निशापुर सिटी में, और एंटर होने से पहले आपको लेफ़्ट साइड पे एक शॉप मिल जाती है जहाँ से आप कोई जूसेस वगैरह या इस टाइप की चीज़ आप ले सकते हैं। अभी एंटर होते हैं और फिर आपको अंदर से विज़िट करवाता हूँ। अच्छा, इसका हाफ हिस्सा हर श्राइन की तरह, वो हाफ लेडीज़ में और हाफ जेंट्स की तरफ। तो अभी जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं इसको कहा जाता है रोज़ा बीबी शतीता रज़ी ताला अन्हा। आप जो हैं वो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो हमारे जद्दे आल हैं उनका दौर आपने पाया, और आप निशापुर की बड़ी ही एक नेक खातून थी। तो कहते हैं कि एक दफ़ा इमाम का यहाँ से उनसे मोहब्बत करने वाला लोगों से दिनार इकट्ठे कर रहा था और कपड़े इकट्ठे कर रहा था ताकि वो जाके मौला की बारगाह में पेश करें। जो वो बंदा था वो हज़रत शतीता के पास भी आया कि अगर आप कुछ भिजवाना चाहते हैं तो आपने सिर्फ़ एक दिनार और साथ एक कपड़े का टुकड़ा मौला की मोहब्बत में भेजा कि आप ये मौला को पेश कर दीजिएगा। तो जब मौला के पास वो बंदा पहुंचा सामान लेके, तो मौला ने सारा सामान जो था, जितने दिनार थे, सब डोनेट कर दिए। बस उसका जो बीबी शतीता ने भेजा था सिर्फ़ वो एक दिनार और उनका जो कपड़े का टुकड़ा था वो मौला ने सिर्फ़ अपने पास रखा। और कहते हैं कि जब आपकी वफ़ात हुई तो मौला स्पेशली आपके जनाजे में शिरकत के लिए आए थे। तो उस दौर में भी और इस दौर में भी आपका बेहतरीन मुकाम है। तो ये थी यहाँ की हिस्ट्री हज़रत बीबी शतीता की। अब हम निकलते हैं अपनी अगली ज़ियारत की तरफ।
हम लोग आ चुके हैं जी हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार आपकी श्राइन पर। और आपकी श्राइन के चारों तरफ जो है वो बाग है। तो ये निशापुर का बड़ा एक मरकज़ी पॉइंट है। तो आएँ अंदर चलते हैं, फिर वहाँ पे आपको जाके बताता हूँ ये कौन थे और इनकी क्या हिस्ट्री है। और एक चीज़ और बताना भूल गया कि हमारा दोपहर का खाना भी यहाँ पे था। तो पार्सल्स बना के हम लोग ले आए थे, तो वो भी खाते हैं साथ, और साथ हाज़िरी देते हैं। सारा खाना तकसीम हो रहा है हमारे काफ़िले को। और यहाँ दिलावर भाई के पास रश लगा हुआ है क्या हुआ? सारे आई थिंक स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे ये QR कोड है, इसको मैं स्कैन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर इन्होंने कोई हिस्ट्री वगैरह अंदर कोई दी हुई तो फिर प्रॉपर आपको हिस्ट्री बताता हूँ। मुझे इतना कोई ख़ास नॉलेज नहीं है इस मुकाम का, और ना ही इंटरनेट पे भी इतनी कोई हिस्ट्री इनकी नहीं पड़ी हुई। तो आपको एक और चीज़ मैंने दिखानी थी, ये कब्र है, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ ही उन्होंने, हमारे यहाँ तो ट्रेंड है ना कि हम ऊपर से उसकी ढेरी टाइप बनाते हैं, बट यहाँ पे ईरान में हर तरफ कब्रें ऐसी ही होती हैं। ये 3 कब्रें, और मैंने भी देखा कई लोग ऐसे इसके ऊपर ही गुज़र के आ रहे हैं, तो उनके लिए आम बात है। बट हम लोग तो ख़ास ख्याल करते हैं जब भी किसी भी श्राइन पे जाएं तो उधर नीचे लाजमी देखें कि कोई कब्र वगैरह तो नहीं है, ताकि बेहुरमती ना हो। अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार। आप एक बहुत बड़े ईरानी पर्शियन सूफ़ी पोइट थे, सूफ़ी थे, वलीद थे अल्लाह के, और आपका ईरानी हिस्ट्री में बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस रहा है। तो अगर पर्शियन शायरी में देखा जाए तो आपका जो बड़े शौरा हैं उनमें जो नाम है वो आता है, और आप जो हैं आपके नाम में अत्तार आता है। तो कहते हैं कि आप जो है इतर बेचते होते थे, यानी खुशबू वो बेचते होते थे, जिसकी वजह से आपका नाम अत्तार है। तो अभी यहाँ पे हमने हाज़िरी दी है, इसके बाद आपको लेफ़्ट साइड पे मैं विज़िट कराता हूँ। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं जहाँ पे रिंग्स वगैरह या इस टाइप की चीज़ें आप जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो अब वहाँ पे चलते हैं। बाज़ार से हम जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक और कब्र है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका नहीं पता कि ये कौन है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। आई डोंट नो, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ हिस्ट्री अगर पढ़ के आपको बता सकूँ, बल्कि दिखाई देता हूँ। अच्छा जी, मोहम्मद गफ़ारी इनका नाम है, और ये काशान से बिलोंग करते हैं। 1845 में ये पैदा हुए हैं, और कहते हैं कि ये एक अपने टाइम के एक बहुत बेहतरीन पेंटर थे और आर्टिस्ट एक अच्छे थे।
जो पेंटिंग्स और ये डेकोरेट करते हैं म्यूज़ियम्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ये जो आप अक्सर देखते नहीं है ईरानी आर्किटेक्ट ब्लू कलर के अक्सर बिल्डिंग्स बनी होती है, तो ये वो हैं जो बनाते होते थे। अब मज़ार से निकले हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके चारों तरफ ये बाग टाइप बनाया हुआ दरख्त हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग पिकनिक स्पॉट भी है उनके लिए कि वो खाना शाना अपना लाएं। फैमिलीज़ आई हुई हैं, वो साथ इधर हाज़री देते हैं, पिक्चर्स बनवा रहे हैं और साथ वो अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। और पिकनिक वाला ट्रेंड ईरान में बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक कम हो चुका है ये ट्रेंड। अब मुझे जो याद है कि हम बचपन में जाया करते थे, तो अभी तो काफ़ी सालों से नहीं गए। अच्छा लगता है ये सारी फैमिली एक जगह बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही डेली क्या वो पिकनिक वाला सीन होता है, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सारे इकट्ठे रहते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, हम यहाँ पे अब जो शॉप्स हैं उनको विज़िट करते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये मिट्टी की दुकानें टाइप वो बनाई हुई हैं और ये पूरी लेन में दुकानें। आई थिंक यहाँ पे ये कुछ इस टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं। सलाम, ईरानी आर्किटेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ किचन का सामान वो इन्होंने रखा हुआ है, डेकोरेशन पीसेस वगैरह हैं सारे। और यहाँ पे ग्लासेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें हैं। इधर वॉलेट्स वगैरह ये पड़ा हुआ है। बस यही कोई हल्की फुल्की चीज़ें पड़ी हैं, कोई ख़ास यहाँ पे नहीं वैसा कोई चीज़ पड़ी हुई। अच्छा, इधर साथ एक शॉप है, तो यहाँ पे आई थिंक पिक्चर्स वगैरह उतरती हैं, तो इधर चेक करते हैं। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू है। इधर वो जो पुराने ईरानी ड्रेसेस हैं उनमें अगर आपने अपने कोई पिक्चर बनवानी है तो वो बना सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी की शॉप्स भी हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि असल फ़िरोज़ा। ये फ़िरोज़ा है, इसके अंदर पत्थर के अंदर, उससे कहाँ नज़र आएगा भाई। सो कुछ यहाँ पे स्टोन्स पड़े हुए हैं, बाकी कुछ और यहाँ पे अगर आप कोई स्टोन ख़रीदते हैं उसको काट के अंदर से जो फ़िरोज़ा आप वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये सीन्स हैं। हमारे पास है चिल्लू कबाबी, इसमें हमें बटर है, एक टमाटर है और साथ ये लेमन टाइप जो भी चीज़ है, तो ट्राई करते हैं। आरिफ भी बता रहे हैं जोजा कहते हैं इसको। अच्छा, एक कबाब है और एक चिकन के भी हैं। चिकन को जोजा कहते हैं? अच्छा, चिकन को जोजा कहते हैं। हमारे पास दही है और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पानी है और सब बैठे हैं खाना खा रहे हैं, तशरीफ रख रहे हैं। सारा काफिला इधर उधर बिखरा हुआ है, खाना खा रहा है। तो अपना मील जो है उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं।